हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। इसी खबर पर विशेष जानकारी लेकर हमारे साथ सीधे हिमाचल प्रदेश से जुड़ गई हमारी सहयोगी कनिका कटियार। कनिका, जिस तरह की बयानबाजी देखने को मिल रही है, रणदीप सुरजेवाला जो महासचिव हैं कांग्रेस कमेटी के, उन्होंने कहा है कि जितने लोग भी हैं बीजेपी में वो सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश की जनता को ठगने का काम करी। तो इससे कहा जा सकता है कि क्या कांग्रेस इस चुनाव को लेकर बीजेपी पर पूरी तरह से हमलावर है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज प्रेस वार्ता की गई और रणदीप सुरजेवाला ने जो आरोप लगाए, जिस तरह से बीजेपी को घेरने की कोशिश की है, तो लगातार ये देखने को मिल रहा है कि जब अगर मैं हिमाचल चुनाव की बात करूं आयुष, तो लगातार हमने देखा है कि एक के बाद यानी कि अगर हर 5 साल बाद यहाँ पर या तो कांग्रेस आती है या बीजेपी आती है। पिछले 2017 की बात करें अगर हम, 17 में बीजेपी की सरकार रही है और अब 2022 में कहीं ना कहीं परिवर्तन की एक उम्मीद भी की जा रही है। इसके तहत अगर मैं रणदीप सुरजेवाला की बात करूं तो तमाम ऐसे आरोप हैं जिनको लेकर उन्होंने लगातार बीजेपी को और यहाँ के मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश भी की। उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी है उसने पूरा का पूरा जो मैनिफेस्टो है वो झूठ की बुनियाद पर लॉन्च किया है। इसी के साथ साथ लगातार आरोप लग रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, लगातार देखने को मिला है, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, पुरानी पेंशन की बात हो, इन सभी मुद्दों को लेकर लगातार जो है वो कांग्रेस जो है वो बीजेपी को घेर रही है। अगर हम रणदीप सुरजेवाला के आरोप की बात करें तो उन्होंने लगातार अडानी अंबानी को टारगेट करते हुए कहा है कि जब से बीजेपी की सत्ता में सरकार बनी है, केवल और केवल जो प्राइवेटाइजेशन लोग हैं या जो बड़े तबके के लोग हैं उन्हें ही फायदा मिला है। जो आम जनता है कहीं ना कहीं उसके ऊपर अत्याचार हुआ है। महंगाई को लेकर उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए कि सिलेंडर की बात करें, पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें तो कहीं ना कहीं जो दाम है वो बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे तमाम आरोप हैं जिसको कांग्रेस पकड़कर बीजेपी को लगातार विधानसभा चुनाव में घेरने की कोशिश कर रही है। आयुष, जिस तरह से अटैकिंग मोड में कांग्रेस नजर आ रही है, काफी दिनों के बाद देखने को मिल रहा है, तो क्या ये नए अध्यक्ष का प्रभाव तो नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए जब से नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं और बताना चाहूंगी कि आज शाम को मल्लिकार्जुन खड़गे हिमाचल भी आ रहे हैं, यानी कि अध्यक्ष पद में अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी के पहली बार उनका दौरा है हिमाचल का। अब इसी के साथ अगर हम बात करें कि जिस तरह से कांग्रेस तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी को टारगेट करने की कोशिश कर रही है, देश में देखा गया है हमेशा जब जब राजनीति या जब जब चुनाव आते हैं कई ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्षी पार्टी लेकर कटघरे में खड़ी हो जाती है। तो वहीं अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव जो है वो बहुत नजदीक है, क्योंकि 12 तारीख को वोट पड़ने वाले हैं और केवल 4 दिन का समय रह गया है। तो 4 दिन में लगातार कांग्रेस जो है वो ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी को टारगेट करने की कोशिश कर रही है, जिसमें अगर हम बात करें हिमाचल में तो महंगाई, बेरोजगारी और पुरानी जो पेंशन की जो अमाउंट है उसको लेकर यहाँ पे कहीं ना कहीं एक आक्रोश है, बीजेपी के खिलाफ एक माहौल भी दिख रहा है। और जिस तरह से रोजगार की बात की जाती है कि लगातार मैनिफेस्टो के जरिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे अन्य पार्टी क्यों ना हो, लगातार रोजगार का मुद्दा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की एंट्री के बाद कहीं ना कहीं पार्टी में एक नई जान देखने को मिली और उसी जान के साथ अब कांग्रेस पार्टी जो है वो बीजेपी को लगातार तमाम मुद्दों के साथ घेरने की कोशिश कर रही है और ये दावा कर रही है कि 5 साल में जो परिवर्तन हमें हिमाचल में हमेशा देखने को मिला है, अब की बार वो परिवर्तन देखने को मिलेगा। यानी कि दावा किया जा रहा है कि अब की बार कांग्रेस अपनी सत्ता यहाँ पे जमाएगी, यहाँ की जनता कांग्रेस सपोर्ट करेगी। और ये भी कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि अब की बार, यानी कि अब की बार अगर कांग्रेस आती है तो कोई और परिवर्तन देखने को कभी नहीं मिलेगा हिमाचल में। आयुष जी कनिका, खैर विधानसभा चुनाव का वक्त है तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन इस दौरान प्रेस वार्ता के दौरान रणदीप सुरजेवाला ने एक गंभीर आरोप भी लगाया है बीजेपी और खास करके पीएम नरेंद्र मोदी पे। उन्होंने कहा कि देश को लूटने का काम जो है वो आप देख सकते हैं नामों को लेकर। उन्होंने नीरव मोदी का नाम लिया, मेहुल मोदी चौकसी का नाम लिया और साथ ही साथ उस नाम के साथ पीएम मोदी के नाम को भी जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये सारे लोग मिलकर बस देश को लूटने का काम किए। इसके बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह से रणदीप सुरजेवाला ने आज प्रधानमंत्री को और भाजपा को घेरने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने कई तमाम बड़े दिग्गज लोगों का नाम लिया जो कहीं ना कहीं एक अच्छी इंडस्ट्रीज में बने हुए हैं, एक बिलियनियर्स लोगों की जो गिनती में आते हैं उनका नाम लिया। उन्होंने नीरव मोदी का नाम लिया, उन्होंने अडानी का नाम लिया, उन्होंने अंबानी का नाम लिया और तमाम ऐसे लोगों के और भी नाम लिए गए, क्योंकि लगातार हमने देखा कि जब से केंद्र में सरकार बीजेपी की आई है प्राइवेटाइजेशन पे बहुत फोर्स किया जा रहा है। अगर हम बात करें
रेलवे को लेकर या हम अधिकतर अन्य जगहों की बात करें तो प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो एक संस्थापन चल रहा है, जो ये एक निर्णय चल रहा है, इसको लेकर लगातार जो विपक्षी पार्टी है वो बीजेपी को लगातार घेरने की कोशिश कर रही है। तो लगातार आज कांग्रेस की ओर से, रणदीप सुरजेवाला की ओर से यही आरोप लगाए गए कि जब से सत्ता में बीजेपी आई है, बीजेपी ने केवल और केवल जो देश की संपत्ति है उसको बेचने का काम किया है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो मोनोपोली हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर क्यों ना हो, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, इन सभी को कहीं ना कहीं प्राइवेट हाथों में थमाकर जो देश की जमा पूंजी है उसको बेचने का काम किया है। आयुष जी, बीते दिनों हमने देखा कि प्रियंका गांधी ने एक महासम्मेलन को संबोधित किया था हिमाचल प्रदेश में। इस दौरान काफी कांग्रेस समर्थकों की भीड़ भी देखने को मिली। तो क्या ये जो भीड़ इन जनसभाओं में जुट रही है वो वोटों में तब्दील होती नजर आएगी कनिका? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से प्रियंका गांधी ने एक बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पे महासम्मेलन किया और जिस तरह से हमने देखा कि युवाओं के अंदर, यहाँ की जनता के अंदर प्रियंका गांधी को लेकर एक समर्थन था, एक जज्बा था, एक कहीं ना कहीं हम भीड़ के सैलाब को देख सकते हैं। तो लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब की बार हो सकता है कि जिस तरह से हिमाचल में कहा गया है कि हमेशा विधानसभा चुनाव में हर 5 साल बाद सरकार बदलती है, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से प्रियंका गांधी यहाँ पे सम्मेलन कर रही है, यात्रा कर रही है और वहीं दूसरी ओर भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं हिमाचल और गुजरात दोनों चुनाव में देखने को मिल सकता है। हमने तमाम लोगों से बातचीत की है ग्राउंड पे ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो माहौल है वो बीजेपी के खिलाफ जा रहा है, जिसमें मैंने आपको बताया कि महंगाई, बेरोजगारी और पुरानी भत्ता का जो पेंशन का अमाउंट है उसको लेकर कहीं ना कहीं जनता के मन में आक्रोश है। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो आक्रोश जो है वो कांग्रेस को फायदा दे दे और बीजेपी के लिए नुकसान बने। आयुष जी, हिमाचल का मुख्य मुद्दा इन दिनों पर्यटन है। पर्यटन से ही हिमाचल की रोजगारी चलती है और पर्यटन को लेकर आम दिनों में देखने को मिला है कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, अपने भाषण के दौरान जो राजनीतिक दल के नेता हैं हमेशा पर्यटन की बात करते हैं। तो क्या पर्यटन में क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला और पर्यटन को लेकर मैनिफेस्टो में कांग्रेस के द्वारा क्या कुछ जारी किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार हम हिमाचल या उत्तराखंड की बात करें तो टूरिस्ट को लेकर एक बहुत बड़ा स्तर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्यटन की वजह से ही यहाँ के जो लोग हैं उनको रोजगार मिलता है, उनकी आम जला की जो जिंदगी है वो चल पाती है। तो लगातार जो टूरिज्म को लेकर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, खासकर पहाड़ी इलाकों के लिए। तो दोनों पार्टियों ने ही अपनी अपनी मैनिफेस्टो में टूरिज्म पे बहुत गौर किया है। कहा गया है कि टूरिज्म फैक्टर को और बढ़ाया जाएगा, उसके लिए एक बजट लाया गया है और कहा भी गया है कि और इंडस्ट्री और तरह के टूरिज्म फैक्टर्स को यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा, ताकि जो लोग यहाँ पे आते हैं उनका एक जमावड़ा और आने को मिले और आने वाले समय में टूरिज्म जो है उसको बढ़ाया जा सके। आयुष, ये तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कनिका। विधानसभा चुनाव से जुड़े अपडेट्स के लिए हम आपके साथ बने रहें।